प्रिय सज्जनों, बंधुओं, अध्यात्म पिपासु आत्माओं, बंदी छोड़ कबीर साहब शब्द सुनाया है। आप हम सभी के हित में समझेंगे शब्द को। भजो सत्य नाम अहो रे दीवाने, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाने, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाने, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाने। गुदड़ी तेरी रंग बिरंगी, धागा है पुराना, गुदड़ी तेरी रंग बिरंगी, धागा है पुराना, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाने, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाने। वादर जी से परिचय नाही, वादर जी से परिचय नाही, कैसे पई हो ठिकाना, कैसे पई हो ठिकाना, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाने, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाने। चाल चले जैसे मैगल हाथी, चाल चले जैसे मैगल हाथी, बोली बोले गुमाना, चाल चले जैसे मैगल हाथी, बोली बोले गुमाना, आई है जम पकड़ ले जई है, आई है जम पकड़ ले जई है, आखिर नरक निशाना, आखिर नरक निशाना, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाना, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाना। गुदड़ी तेरी रंग बिरंगी, गुदड़ी तेरी रंग बिरंगी, धागा है पुराना, वादर जी से परिचय नाही, वादर जी से परिचय नाही, कैसे पई हो ठिकाना, कैसे पई हो ठिकाना, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाना, भजो सत्य नाम अहो रे दीवाना। पानिक सुई ऐसन सरी जई हो, पानिक सुइस ऐसन सजरी जई हो, तब आई है परवाना,
पानिक सुई से ऐसन सरि जई हो, तब आई है परवाना। सिरजनहार बसे घट भीतर, सिरजनहार बसे घट भीतर, तुम कस मरम भुलाना, तुम कस मरम भुलाना। ओ सुलोका लोके बिजली तड़पे, लोका लोके बिजली तड़पे, मेघ उठे घमसाना, लोका लोके बिजली तड़पे, मेघ उठे घमसाना। कहे कबीर अमीरस बरसे, कहे कबीर अमीरस बरसे, पीवत संत सुजाना, पीवत संत सुजाना। भजो सतनाम अहो रे दीवाना, भजो सतनाम अहो रे दीवाना। बंदी छोर साहिब कबीर कहते हैं, सत्य नाम को भजो। नाम बहुत है, कितने नाम है, करोड़ों नाम है, असंख्य नाम है, पर वह नाम ही है, किसी व्यक्ति का रखा हुआ नाम है। पर वह सत्य नाम जो है वह सत्य है, और नाम ही सत्य है, सत्य ही नाम है। सत्य नाम को भजने का भाव है जहां आपकी चेतना अपने अंतस में दृढ़ जो हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, स्थित हो जाएगी, वह सत्य नाम है। वह सत्य नाम की परिभाषा ऐसी समझ लें कि जो मुख से ना बोला जा सके, आंख से नहीं देखा जा सके, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसे नहीं समझ सके, जान सके, वह नाम है। वहां मन की भी नहीं चलती, वहां तन की भी नहीं चलती, वहां केवल आप अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तब वह नाम का बोध होता है। भजने का अर्थ है, भव का अर्थ जब आपका मार्ग खुल जाएगा तभी आप इस प्रकृति मंडल से ऊर्ध्वमुख हो सकते हैं, इस प्रकृति मंडल से ऊपर उठ सकते हैं और चेतन अवस्था में आ सकते हैं। भजने का मतलब है आप इन आवरणों से अंतर्मुख होकर, अंतस की यात्रा कर इन आवरणों से उन्मुक्त हो जाए, तब वहां भजन शुरू होता है। और वह भजन चेतन चेतन का है। अभी तो यह जो भजन होता है यह तो जड़ कर्ण की इंद्रियों से किया जाता है। यह तो एक प्रेरणा के लिए भजन सुनाया जाता है। लोग भजन सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उसमें मन बुद्धि के धरातल पर थोड़ा समझते हैं और फिर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी करने के बाद जब अंतस में स्थित हो जाएंगे, अपनी अवस्था में आ जाएंगे, तब वहां से भजन शुरू होता है। इसलिए कहते साहेब कि भजो सतनाम अहर दीवाने। दीवाने संसार में माया में मदमस्त होकर के, माया के जाल में मदमस्त है, दीवाना बने फिर रहे हैं। इसलिए कहा भजो सतनाम अहोरे दीवाने। कह रहे साहेब बोध करा रहे हैं कि गुदड़ी तेरी रंग बिरंगी, ये रंग बिरंगी गुदड़ियां हैं।
तरह तरह के शरीर हैं, तरह तरह के मनोविचार हैं, तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह के आवास निवास है, तरह तरह के ये रंग बिरंगे हैं। और इसका धागा जो है, शरीर रूपी धागा, शरीर की जो बनावट है, ये पुरानी हो रही है। कहते हैं कि वाह दर्जी से परिचय नाही, कैसे पइयो ठिकाना। उस दर्जी से परिचय नहीं है, कैसे ठिकाना पाओगे। दर्जी का अर्थ है सदगुरु। वह दर्जी जो सदगुरु का परिचय नहीं है पाए, तो उसे क्या परिचय हो सकता है। वह कैसे ठिकाना पा सकता है। ना अपना ठिकाना है, ना तो ठौर है, ना ठिकाना है, कुछ नहीं है। तो साहिब कहते हैं, चाल चले जैसे मैगल हाथी, बोली बोले गुमाना। संसार के प्राणी तन मद, बल मद, जाति मद, विद्या मद, इन मदों में, अहंकार में भूले पड़े हैं। और इसलिए साहब कहते हैं कि चाल चले जैसे मैगल हाथी, जो मस्त हाथी जैसे चलते हैं, उसी प्रकार से संसार में प्राणी अपने मन के तल पर चल रहे हैं। बोली बोले गुमाना, और जब भी बोलते हैं गुमान भरी बातों को बोलते हैं, दावा ठोकते हैं, हर बात की दावा ठोकते हैं, जबकि यहाँ कोई दावा चलने वाला नहीं है। साहेब चिताते हैं, आई है जब पकड़ी ले जाई है, आखिर नरक निशाना। जब जम आएगा तो पकड़ करके ले जाएगा। आई है जब जब पकड़ ले जाई है, आखिर नरक निशाना। आखिर में जब अपनी तैयारी नहीं की, अपने आत्मावस्था में स्थित नहीं हो पाए और वहां से भजन शुरू नहीं किया, तो जम आकर के ले जाएंगे और नरक में डाल देंगे। नरक का अर्थ होता है दुख में। दुख ही नरक है और सुख ही स्वर्ग है। इसलिए प्राकृतिक जितने दुख हैं, वह दैविक, दैहिक, भौतिक, ये सभी ताप, ये सभी दुख नरक ही है। साहब कहते हैं, पानिक सुइस ऐसन सरिजई हो, तब आई है परवाना। जब देखते हैं इंसान जब बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हिलने की भी शक्ति नहीं रहती, तो उस अवस्था में जो है वो परवाना आता है। यम आकर के धावा बोलता है। शरीर कमजोर हो जाता है, हिलने की शक्ति नहीं है, रोकर अपनी बातों को कहने की भी शक्ति नहीं व्यथा को, और ऐसी स्थिति में आकर ले जाने वाले आते हैं। सृजनहार बसे घट भीतर, तुम कस भरम बुलाना। तुम्हारे भीतर सृजनहार बैठे हुए हैं, अब कैसे बैठे हुए? आत्म अंतर आत्मा अनुभव में पहचान। इस शरीर के आवरणों के अंतर, शरीर के आवरण हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। हंस दशा में आत्मा है और उस आत्मा के अंतस में व्यापक परमात्मा है। तो कहते हैं कि सृजनहार बसे घट भीतर, तुम कस भरम भुलाना। सृजनहार तुम्हारे घट के भीतर बैठे हुए हैं, तुम्हारी अंतस में, तुम्हारे साथ है, तुम में है, लेकिन तुम कहां भरम में भुला रहे हो, कहां संसार में मस्त हो रहे हो। संसार किसी को काम नहीं दिया आज तक। संसार के किसी अवयव में लोग फंसे हैं तो वह साथ टूट जाता है, सदा नहीं रह पाता है, तो वह दुख होता है। इसलिए हमें, आपको, सबको अपने अंतस की ओर चलनी चाहिए और अंतस में स्थित हो जानी चाहिए और वहां से फिर भजन करनी चाहिए। लौका लौके बिजली तड़पे, मेघ उठे घमसाना। लौका लौकती है, बिजली कड़कती है और घमासान मेघ उठ रही है। यह दशा
अवस्था भेद से महसूस होता है, एहसास होता है, दिखता है। कह कबीर अमिरस बरसे पीवत संत सुजाना। जो आत्मभूमि पर ठहर जाते हैं और वहां से जब भजन शुरू होता है तो आनंद का जो विषय है, अमृत की वर्षा होती है और संत सुजान जो होते हैं वह पीकर अघा जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। पीवत संत सुजाना, उस अमृत का रस पी करके संत मस्त रहते हैं। साहिब इसलिए कहते हैं कि हे प्यारे, हे संसार के जीवो, चेतो जागो, उठो और भजन करो, भजो, उस सत्य नाम को भजो। इन बाह्य नामों से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। नाम नाम ही सार है,